प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 और 26 अप्रैल को अपने चुनाव क्षेत्र वाराणसी जा रहे हैं। रोड शो करेंगे और नामांकन दाखिल करेंगे। पिछली बार भी बड़े धूम धड़ाके से मोदी ने नामांकन किया था। तब विपक्ष में एकजुटता नहीं थी और कांग्रेस, सपा, बसपा और आप चारों अलग अलग उम्मीदवार उतारे थे। इस बार अभी तक किसी विपक्षी पार्टी ने अपनी उम्मीदवार का नाम घोषित नहीं किया है और सस्पेंस बरकरार है। लेकिन इस सस्पेंस को तोड़ते हुए मुझे लग रहा है कि विपक्ष की ओर से प्रियंका गांधी वाराणसी के मैदान में मोदी के सामने होंगी। कांग्रेस महासचिव पूर्वी उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा खुद वाराणसी से चुनाव लड़ने के संकेत दे चुकी हैं, पर उनके भाई और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने केरल की वायनाड सीट से लड़ने का फैसला किया तो कांग्रेस के जानकार सूत्रों ने ही बताया कि राहुल अमेठी की सीट खाली करेंगे और प्रियंका वहां से चुनाव लड़ेंगी। इसके बाद प्रियंका के चुनाव लड़ने की अटकलें बंद हो गईं। अब एक बार फिर से उनकी चर्चा शुरू हो गई है। माना जा रहा है कि वे जीतने के लिए नहीं बल्कि मोदी को घेरने के लिए और कड़ी चुनौती देने के लिए वाराणसी से चुनाव लड़ेंगी। अगर वे चुनाव लड़ने का ऐलान करती हैं तो पूरा विपक्ष उनका साथ देगा और नरेंद्र मोदी के सामने पूरे विपक्ष की एकजुटता के साथ उस माहौल में उतरना, वाराणसी के माहौल में उतरना वहाँ के लिए बिल्कुल भी खतरे से खाली नहीं होगा। वैसे वाराणसी की सीट महागठबंधन में समाजवादी पार्टी के खाते में है और चर्चा है कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी इस सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। वे पहले आजमगढ़ सीट से लड़ रहे थे, लेकिन विपक्षी खेमे में अखिलेश के नाम पर विचार होने की बात भी चर्चा का एक कारण बनी हुई है। ये तय माना जा रहा है कि विपक्ष साझा उम्मीदवार पर विचार कर रहा है और अगर साझा उम्मीदवार के तौर पर प्रियंका या अखिलेश ने लड़ने का फैसला किया तो मुकाबला आसान नहीं होगा। इस बात को समझने के लिए पिछले चुनाव का आंकड़ा देखा जा सकता है। जब अपने नाम की सुनामी में नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ने उतरे थे, उस समय मोदी को 5,80,000 वोट मिले थे। तब विपक्ष का साधा उम्मीदवार नहीं था और अब आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल को मतदाताओं ने मोदी विरोधी उम्मीदवार के तौर पर देखा था। वे बिना किसी तैयारी के उतरे थे, फिर भी उनको 2,09,000 वोट मिले। प्रियंका गांधी ने अपने करीबी अजय राज को कांग्रेस की टिकट पर उतारा था, जिनको करीब 76,000 वोट मिले। बसपा के विजय जायसवाल को 60,000 और सपा के कैलाश चौरसिया को 45,000 वोट मिले। जब विपक्ष अलग अलग लड़ रहा था और मोदी की सुनामी थी, उस समय कुल 3,90,000 वोट विपक्ष को मिले थे और मोदी को 1,90,000 वोट से जीतने की जीत हासिल हुई थी। इसलिए अगर विपक्ष का साझा उम्मीदवार उतरता है, कांग्रेस, सपा या बसपा कहीं से भी, तो सभी पार्टियां एक साथ मिलकर उसका सहयोग करेंगी। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए वाराणसी से नरेंद्र मोदी जी के चुनाव लड़ने में बेहद नज़दीकी मुकाबला होगा और ऐसा माना जा रहा है कि अगर ऐसा होता है, प्रियंका गांधी वाड्रा या फिर अखिलेश यादव वहां से चुनाव लड़ते हैं, तो मोदी के लिए एक बेहद मुश्किलों भरा सफ़र होगा वाराणसी का।